जय अम्बे मैया। दोस्तों, नवरात्रि में पवित्रता को बनाए रखने के लिए लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में लहसुन और प्याज से बना भोजन खाना वर्जित माना जाता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं नवरात्रि में प्याज और लहसुन का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। हिंदू परंपराओं के अनुसार किसी भी तरह के व्रत या पूजा पाठ में प्याज लहसुन खाना मना होता है। इसके पीछे क्या कारण है, ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि आयुर्वेद में भोजन यानी खाद्य पदार्थ को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन करने से मन में शांति, संयम और पवित्रता जैसे गुण आते हैं। दूसरा है राजसिक भोजन। राजसिक भोजन करने से जुनून और खुशी जैसे गुण आते हैं। तीसरा है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन करने से अहंकार, क्रोध, जुनून और विनाश जैसे गुण आते हैं। प्याज और लहसुन को तामसिक प्रकृति के भोजन की श्रेणी में रखा गया है। शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन जैसी सब्जियां जुनून, उत्तेजना और अज्ञानता को बढ़ावा देती हैं, जिससे अध्यात्म के मार्ग पर चलने में बाधा आती है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में जो लोग व्रत नहीं भी कर रहे हैं, उन्हें भी राजसिक और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान देवी की आराधना करने के लिए भक्त को आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन प्याज और लहसुन जैसी चीज़ें खाने के बाद शरीर में गर्मी बढ़ती है, जिससे मन में कई प्रकार की इच्छाओं का जन्म होता है और व्यक्ति पूजा पाठ के रास्ते से भटक सकता है। इसके अलावा व्रत के समय दिन में सोना भी मना है, लेकिन प्याज और लहसुन खाने से शरीर में सुस्ती आती है। पूजा पाठ करते समय व्यक्ति का मन पवित्र होना चाहिए, इसलिए सात्विक भोजन का सेवन किया जाता है, जिससे आप पवित्र और खुश मन से भगवान की आराधना कर सकते हैं। लेकिन प्याज और लहसुन खाने से आपका मन अशुद्ध हो जाता है और व्यक्ति का मन चंचल रहता है। इससे व्यक्ति भोग विलास की तरफ आकर्षित होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। शारदीय नवरात्रि में ठंड के मौसम की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। इस दौरान सात्विक भोजन करने से इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिलती है और शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने में भी मदद मिलती है। इसलिए कभी भी प्याज और लहसुन का सेवन व्रत में नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन से जुड़ी एक धार्मिक कथा भी है। समुद्र मंथन में जब अंत में अमृत निकला तो भगवान श्री विष्णु मोहिनी रूप लेकर देव और असुर को अमृत पिलाने लगे। श्री हरि देवताओं को अमृत पिलाते और जब असुरों की बारी आती तो उन्हें छल से अमृत की जगह पानी पिला देते। सौरभानु नामक राक्षस ने ये सब देख लिया और देवताओं का रूप धारण करके देवताओं के समूह में बैठ गया और छल से अमृत पी लिया। चंद्र और सूर्य देवता ने उस राक्षस को पहचान लिया और मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु को बता दिया। जब मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने चक्र से सौरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। सौरभानु के सिर और धड़ को ही राहु और केतु कहा जाता है। सिर कटने के बाद सौरभानु के सिर और धड़ से अमृत और खून की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, जिनसे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। चूंकि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति अमृत की बूंदों से हुई है, इसलिए रोगों को दूर करने में ये दोनों कारगर साबित हैं। लेकिन ये राक्षस के मुंह से होते हुए उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इसमें राक्षस प्रवृत्ति के गुण भी है और इसे अशुद्ध माना गया है। यही वजह है कि भगवान को इनसे बनी वस्तु का भोग नहीं लगाया जाता। जय अम्बे मैया, जय माता दी।